नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ही बिना चुनाव लड़े मंत्री पद की शपथ ले चुके बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह ने 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करणपुर प्रत्याशी रुपिंदर को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान में श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 12,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी इस उपचुनाव से पहले ही टीटी को भजनलाल कैबिनेट में मंत्री बना चुकी थी और इसीलिए इस चुनाव में बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ था। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत की बधाई दी। पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जनसेवा कार्यों को समर्पित है। श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी को जनता ने सबक सिखाया है। वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहाँ की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। दरअसल पिछले महीने चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई थी। कांग्रेस ने कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा था और वो विजयी साबित हुए। सुरेंद्र पाल टीटी ने 30 दिसंबर को मंत्री पद की शपथ ली थी। तब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। उन्होंने जयपुर स्थित राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और इस पर कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई थी। कांग्रेस का कहना था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। उम्मीदवार के हार जीत के नतीजे से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाना गैर कानूनी है। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह ने अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि श्री करणपुर के मतदाता बहुत समझदार हैं। मैं चुनाव जरूर जीतूंगा। साथ ही ये भी कहा था कि पार्टी ने मेरे माध्यम से सिख समाज को सम्मानित किया है। बीजेपी सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है, इसमें हमारा समाज भी है। राजस्थान में कुल 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 69 सीटें जीती थी। फिलहाल नियमों के मुताबिक मंत्री बनने के बाद से सुरेंद्र पाल सिंह के पास विधायक चुने जाने के लिए 6 महीने का समय है, लेकिन नैतिक आधार पर माना जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। विपक्षी दल कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर दबाव बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो करणपुर विधानसभा सीट जीतने का बीजेपी का मास्टर प्लान फेल हो गया। सोमवार को ही वोटों की गिनती में टीटी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 12,570 वोटों से हरा दिया। रुपिंदर सिंह कुन्नर गुरविंदर कुन्नर के बेटे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में सुरेंद्र पाल सिंह को बिना चुनाव लड़े ही स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया था, जिन्हें 4 मंत्रालय भी सौंप दिए गए थे। तो इसी को लेकर करेंगे चर्चा। पैनल में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीपन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका संदीपन जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता
प्रतिष्ठा यादव जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। प्रतिष्ठा जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। प्रतिष्ठा यादव जी, एक सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत के लिए सबसे पहले तो आपको बधाई। प्रतिष्ठा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? प्रतिष्ठा जी, आप सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, आपको बड़ी उम्मीद थी मंत्री जी से, लेकिन मंत्री जी तो चुनाव ही हार गए, क्या करेंगे अब? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो मैं करणपुर की जनता के मतों से विधायक बने सिंह जी पुत्र के पुत्र को उनकी बधाई दूंगा। लोकतंत्र में हार जीत एक दो पहलू है। कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुआ है और भारतीय जनता पार्टी प्राप्त हुई है। अभी पराजय हर स्वीकार करते हैं। 5 साल तक करणपुर की जनता की सत्ता में हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूर्व की बात। सर, मैं आऊंगी वापस आपके पास, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है। प्रतिष्ठा यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रतिष्ठा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू जी। प्रतिष्ठा जी, बिना उपचुनाव लड़े मंत्री पद की शपथ ले चुके बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, नेचुरल सी जो बात है कि आचार संहिता का उल्लंघन था और ये एक तरह से बीजेपी का ये एक अहंकार के रूप में इसको लीजिए, क्योंकि जब कोई चुनाव चल रहा है उसके दौरान ही मंत्री पद देकर प्रलोभन देना, लेकिन ये करणपुर की जनता है, उन्होंने इस प्रलोभन को नकार दिया कि यहाँ कोई प्रलोभन नहीं चलेगा, हम अपना नेता हम अपनी मर्जी से चुनेंगे। यहाँ कोई पर्ची सिस्टम नहीं है कि एक पर्ची आई खुली और जनता ने स्वीकार कर लिया। बीजेपी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी तो मजबूरी हो सकती है जो भी पर्ची आए उसे स्वीकार करना, लेकिन जनता की मजबूरी नहीं होती, क्योंकि जनता पर्ची खुद बनाती है और उसी से वो किसी भी प्रत्याशी के भविष्य का, भाग्य का जो निर्णय लेती है, या वो ये चाहती है कि मेरे जनता मतलब हमारी आवाज को विधानसभा में कौन मुखर करेगा, ये निर्णय जनता लेती है। और ये निश्चित रूप से करणपुर का चुनाव इसी चीज का एक उदाहरण जनता ने पेश किया है कि जनता प्रलोभन में आने वाली नहीं है कि आप प्रत्याशी को मंत्री बना दें और उसी के साथ ही आप जीत के लिए सुनिश्चित हो जाएं। तो ये 1 महीने का लगभग टाइम हुआ है और 1 महीने में ही बीजेपी की सरकार को जनता ने एक तरह से नकार दिया है। क्योंकि देखिए, हमारे पिछला जो कार्यकाल था गहलोत साहब का, उसमें जितने भी चुनाव हुए उसमें सिर्फ एक ही उपचुनाव बीजेपी जीत पाई थी। सारे उपचुनाव हमने खुद जीते पूरे 5 साल तक। तो ये और ये चीज ये दिखाती है कि 1 महीने के अंदर ही जनता ने अपना फैसला बदल लिया है एक उपचुनाव के अंदर। और उस चीज को, उस अहंकार को जो ये कहता है कि भाई मैं प्रलोभन के माध्यम से कुछ भी कर सकता हूं, उसको एक करारा जवाब करणपुर की जनता ने दिया है कि जनता प्रलोभन में आने वाली नहीं है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जिस बात का जिक्र कर रही हैं प्रतिष्ठा यादव जी की करारा जवाब जनता ने दिया है, ठीक उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल आज अशोक गहलोत भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घमंड टूटा है, करणपुर की जनता ने बीजेपी को करारा तमाचा लगाया है। सर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बताएंगे। जी सर, अभी मुझे लगता है प्रतिष्ठा यादव जी को आप सुन नहीं पाए, लेकिन जनता ने नकारा है बीजेपी को। प्रतिष्ठा जी जिस बात का भी जिक्र कर रही थी, ठीक उसी तरीके से अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि बीजेपी का आज घमंड टूट गया है और करणपुर की जनता ने करारा तमाचा लगाया है बीजेपी को। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी 1 महीने पहले जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें गहलोत सरकार को राजस्थान की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। और जो पिछले 6 महीने से प्रोपेगेंडा प्रचार अपनी योजनाओं का किया, एक डिजाइन बॉक्स के भरोसे
जो डिब्बा लेके लोगों के बीच में गए, जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। निश्चित रूप से हम लोग कर्णपुर का चुनाव हारे हैं और जो गुरमीत सिंह कुन्नर थे, जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, उनके पिताजी थे, उस संघ के प्रति जो सहानुभूति के नाम पे इन्होंने वोट बटोरा। रूप से हम सब लोग सीनियर लीडर जो आज हमारे बीच में नहीं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन मैं ये मानूंगा कि कर्नाटक के लोगों का दुर्भाग्य है कि एक साफ और ईमानदार छवि वाले राजनेता, जिनका पूरा का पूरा सार्वजनिक जीवन ईमानदारी के साथ जुड़ा रहा, उनके मुकाबले एक ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने जिताया है जिसको केवल अपने पिता की विरासत मिली, जिनके ऊपर इस तरह के काले धब्बे, नशे के व्यापार से काले धब्बे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। कर्णपुर के लोगों ने उनको चुना है, हालांकि ऐसी है, और जो जीता है उसको हम सब लोग बधाई देते हैं, लेकिन केवल सहानुभूति के रूप में ये जीत दर्ज हुई है। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा आचार संहिता की धज्जियां ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर प्रतिष्ठा जी से। प्रतिष्ठा जी, जो बात कह रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कि कर्णपुर में कांग्रेस ने सहानुभूति का खेल खेला है और इसलिए वहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। देखिए, ये बात इनकी तब तो लागू होती जब ये मंत्री नहीं बनाते। इन्होंने प्रत्याशी को मंत्री बनाकर कितना बड़ा कार्ड खेला, कितनी कोशिश की, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आश्वस्त भी हो गए थे कि भाई जनता मंत्री को नकार नहीं पाएगी। तो लेकिन जनता ने इनके उन फैसले को नकार दिया कि मंत्री पद के प्रलोभन से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम हमारा डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। ये आप देखिए, आचार संहिता के अंदर चुनाव चल रहे हैं, प्रचार के अंदर, और आप ये कह रहे हैं कि सहानुभूति का कार्ड हो गया। सहानुभूति भी है, हम मानते हैं, बिल्कुल प्रत्याशी के प्रति सहानुभूति भी रही, लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि जो इन्होंने चाल चली उसका करारा जवाब जनता ने दिया है, उसका इनको जवाब दिया है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस से आऊंगी, लेकिन संदीपन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीपन जी, पहले चुनावी टेस्ट में भजनलाल शर्मा सरकार फेल हो गई, जनता ने टीटी का ही टिकट काट दिया। संदीपन जी, आपको आवाज मिल पा रही है अब मेरी? सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, तो आज ये सवाल मैं उसका जवाब देता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी सिचुएशन की गलत रीडिंग कर रहे हैं। उसका कारण ये कि चुनाव अगर आज से पहले हुआ होता तो गुरमीत सिंह कुन्नर जिनकी हो गई थी प्रचार के, वो आराम से जीत जाते। उसका कारण है कि उनकी ग्राउंड पर छवि बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़े काम किए थे वहां जनता के, तो उनकी इमेज बड़ी अच्छी थी। बाद में उनकी मृत्यु के बाद थोड़ा सहानुभूति का भी उनके बेटे को मिला एडवांटेज। इस तरह चुनाव जो ऐसे इलेक्शन के साथ साथ भी होता है, पर अलग बात है कि बीजेपी की हार थोड़ी ज्यादा मार्जिन से हुई है, और उसका कारण यह है कि जनता ने ये कहा कि आपने पहले मंत्री बना दिया इनको चुनाव से पहले ही, आप इसका हमारे वोट की आपको जरूरत नहीं है। तो जनता सबक सीखने के लिए उनको थोड़ा ज्यादा मार्जिन रहा है, लेकिन चुनाव पहले होता तब भी यही काम होना था। जी, ठीक है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है और इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। विधानसभा तो आप जीत गए, उपचुनाव आप हार गए, लोकसभा में ज्यादा जो सीटें हैं वो कांग्रेस की ही आएंगी। देखिए, राजस्थान की जनता जानती है कि ये जो सीट इन्होंने सहानुभूति के भरोसे जीती है, उस सीट के भरोसे अगर ये लोकसभा की 25 सीटों पर कोई पाप बन रहे हैं तो वो उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में हम 25 से 25 सीटें फिर से जीतेंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिक बहुमत के साथ बनेगी। जो ख्याली पुलाव कांग्रेस पका रही है चुनाव परिणाम के भरोसे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। राजस्थान की जनता ने देखा है कि पिछले 25 दिन से जिस तरह से भजनलाल सरकार ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी है। कल ही राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण एग्जाम हुए हैं आरपीएससी के और लगभग 2 लाख नौजवानों ने परीक्षा दी है। वो परीक्षा जिस तरह से साफ सुथरे तरीके से पूरी हुई है, उससे हमारी सरकार पे राज्य के लोगों का भरोसा वापस कायम हुआ है। और पेपर लीक माफिया के खिलाफ एसओजी की टीम बनाना
और गैंगस्टर के खिलाफ SIT गठन करना ये महत्वपूर्ण कदम था। इसी तरह नरेंद्र मोदी गारंटी जो गारंटियां दी गई, चाहे वो 450 रुपए में गैस सिलेंडर की गारंटी थी, उसको भी हमने पूरा किया है। निश्चित रूप से कानपुर का चुनाव हम जरूर हारे हैं, लेकिन ये हार स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर की सहानुभूति के नाम पर बटोरी गई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत जी ने जो आज जो बात कह रहे हैं उसके विपरीत राजस्थान की जनता 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सहानुभूति के नाम पर वोट बटोरी गई हैं, तो क्या आपका काम नहीं बोला या मोदी जी ने जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों को जनता ने वहां पर सीरियस नहीं लिया? इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन संदीपन जी, जनता ने जो टिकट है टीटी का वो काट दिया। टीटी को बीजेपी ने मंत्री बनाया था, उस पर पूरे तरीके से अब पानी फिर गया। अब क्या मंत्री पद से भी आने वाले समय में हाथ धोना पड़ सकता है? क्योंकि नियमों के मुताबिक मंत्री बनने के बाद से सुरेंद्र पाल सिंह के पास विधायक चुने जाने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय है, लेकिन नैतिक आधार पर माना जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं और विपक्षी दल कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर दबाव बनाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुरेंद्र पाल टीटी ऐसा है कि बिना टिकट के ट्रेन पे गए थे और वो राजस्थान में पहले व्यक्ति थे जिनको बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया गया था। अब उनके नाम एक और हिस्टोरिक रिकॉर्ड होने वाला है कि वो बिना शपथ लिए बिना एक भी असेंबली में बैठे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि उनके लिए कोई सीट खाली करने वाला है नहीं, 6 महीना कोई उपचुनाव नहीं होने वाला और हारे हुए को तो वैसे भी कोई मौका नहीं देता बीजेपी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुरेंद्र पाल टीटी जो है उनकी टिकट कट चुकी है और उनको भी उतारा दिया, शायद उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। ठीक है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, टीटी को जिस तरीके से आपने मंत्री बनाया, उम्मीदें तो बहुत सारी थी, लेकिन बीजेपी की पूरी उम्मीदों पर टीटी पानी फेर गए और ऐसे में अब सवाल तो यही है, क्या वो मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं? यही सवाल कांग्रेस भी कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की पराजय हुई है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उनको जो मंत्रालय दिया गया, मंत्री जो बनाया गया, वो संविधान के दायरे में बनाया गया। न तो इसमें किसी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन था और न कोई ये अन्यथा बात थी। अब चुनाव क्योंकि वो हार चुके हैं, लेकिन 6 महीने संविधान के मुताबिक वो मंत्री रह सकते हैं। अब ये निर्णय उनका व्यक्तिगत है और सरकार के स्तर पे जो होना है, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, सरकार के स्तर पे जो निर्णय होना है वो होना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जिस कमिटमेंट के साथ चुनाव में गए थे, भले ही वो पराजित हो गए हैं, आने वाले 5 साल तक कर्णपुर की जनता की सेवा वो उसी तरह करेंगे जिस तरह का संकल्प उन्होंने लिया था। चुनाव में हार जीत 2 पहलू होते हैं। जनता के बीच गए, हमारी बात पे भरोसा नहीं हुआ, मैंडेट हमारे खिलाफ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं, हम हमारी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। हमें ज्यादा वोट थे, पिछले 18 के चुनाव के मुकाबले ज्यादा मत मिले हैं, क्योंकि आपको ये इस बात की ठीक से जानकारी होगी कि जो स्वर्गीय गुरमीत सिंह जी कुन्नर थे, उन्होंने कांग्रेस आला कमान को पत्र लिखा था और ये कहा था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मुझे टिकट नहीं दिया जाए, मेरे बेटे को टिकट दिया जाए। तो अगर जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और खुद जब टिकट दिए मना कर चुके थे, तो फिर उनको टिकट देने का क्या मतलब था? निश्चित रूप स्वास्थ्य खराब था और चलते चुनाव के बीच में उनकी। ठीक है, आप अपनी पराजय तो स्वीकार कर रहे हैं, प्रतिष्ठा यादव जी, पराजय तो स्वीकार जरूर बीजेपी यहाँ पर कर रही है, लेकिन इस बात को कहना नहीं भूल रही है बार बार कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी हुआ है वो सहानुभूति के जरिए हुआ है। देखिए, ये बीजेपी का अपना नजरिया है ऐसा, क्योंकि आप देखिए 2018 के अंदर भी हमारा ही प्रत्याशी विजयी हुआ था, तब भी इन दोनों ही प्रत्याशियों के अंदर टक्कर थी और जो कुन्नर जी हैं, स्वर्गीय कुन्नर जी, उन्होंने किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। उस टाइम इनके सुरेंद्र पाल टीटी जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, किसानों के हित में नहीं खड़े हुए। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे जो काम करता है वो चीजें नजर आती है, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो कार्ड खेला था वो छोटा कार्ड थोड़ी था, इन्होंने मंत्री पद देकर प्रलोभन तो दिया था जनता को, कितना बड़ा प्रलोभन दिया था। लेकिन एक चीज है कि अब ये स्वीकार करे या ना करे
क्योंकि चुनाव से पहले जनता को ऐसा नहीं था कि इस तरह से होगा। आप देखिए एक अपने जो मंत्रियों के विस्तार के लिए 3 दिन 4 दिन पहले से राजभवन में तैयारियां हो जाती है और सीएम के कहने से ही तैयारी होती है राजभवन में। ऐसा तो है नहीं कि आप और हम कहें तो तैयारियां शुरू हो जाए और उसके बाद मंत्री पद की शपथ में 4 दिन का डिले हो जाता है। तो जनता ये देख रही है कि उम्मीद होगी ना, बीजेपी को उम्मीद होगी कि पहले ही मंत्री बना देंगे तो जनता के जो वोट हैं हमारे ही खाते में जाएंगे और ये सीट भी हमारे ही पाले में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा हो ना सका। आप सभी का शुक्रिया पक्ष विपक्ष में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस अब लगातार हमलावर हो रही है। करणपुर की जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का स्वाद यहां पर चखाया है, उसके बाद गहलोत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को जनता ने हरा दिया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली बीजेपी को जनता ने असली सबक अब सिखाया है। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।